गया तो सुना दूं। एक भक्त थे त्रिलोचन, बड़ी प्रसिद्ध कथा, लगभग भक्त लोग जानते होंगे। त्रिलोचन उनका नाम था। वो पंढरपुर में विराजते थे, पंढरीनाथ भगवान के पास, महाराष्ट्र। आप कभी महाराष्ट्र में जाएं तो पंढरीनाथ भगवान का जरूर दर्शन किए। वो बिल्कुल ऐसे करके बैठे। ऐसे बैठने का मतलब ये है कि वो इंतजार करते रहते हैं कि भक्त आए और मैं इसको गले लगा लूं। बड़ी अच्छी, बड़ी दिव्य मूर्ति है, बड़ा अच्छा स्वरूप है, देखने मात्र से लगता है कि यही निवास कर लूं। श्री पुष्टि मार्गी संप्रदायाचार्य वल्लभाचार्य महाप्रभु सबसे पहले भागवत का पाठ उन्होंने वहीं किया था। भागवत का मूल पाठ उन्होंने वहीं पे किया था। पंढरीनाथ भगवान ने आदेश दिया, कहा कि तुम विवाह कर लो वल्लभाचार्य महाप्रभु से। तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले विवाह करूंगा तो फंस जाऊंगा। बोले नहीं, विवाह कर लो। बोले विवाह तभी करूंगा जब आप पुत्र बन करके आओ। तो पंढरीनाथ भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो श्री विठलनाथ गोस्वामी जो उनके पुत्र के रूप में आए और बाद में श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए पूरा जीवन उन्होंने गोवर्धन की तलहटी में विराजमान कर दिया। आज अब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजते हैं। तो वो है पंढरीनाथ भगवान। कभी आप महाराष्ट्र जाइए तो वहां जरूर पंढरपुर में भक्त नामदेव, तुकाराम इत्यादि उन्हीं की सेवा पूजा करते थे, वहीं रहते थे। तो भक्त त्रिलोचन उन्होंने सोचा कि ये जीवन यूं ही बीता चला जा रहा है, क्यों ना संतों की सेवा कर लें, संतों की सेवा कर लें, पूजा कर लें। उन्होंने एक नियम बना लिया कि कुछ हो ना हो, अब हम नित्य संत की प्रसादी पवाएंगे, नित्य संत का भोजन कराएंगे। एक नहीं, जितने संत पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने को आते थे, सबको कहते थे कि चलो महाप्रसाद की व्यवस्था इधर है, भोजन की व्यवस्था इधर है, मधुकरी की व्यवस्था इधर है, सब लोग चलिए, सब लोग। उस समय भैया लाखों भक्त आते थे और त्रिलोचन जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, केवल पति पत्नी दो ही थे। तो अब इतने भक्तों को भोजन कराने में उनके पास धन तो बहुत था, पर करता कोई नहीं था। कोई सहारा बन जाए इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं था उनके पास। बड़े परिश्रम से कार्य पूरा होता था, थक जाते थे बेचारे। 24 घंटे में कोई आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए आराम मिलता था, नहीं तो वो भी समय नहीं मिल पाता था। अब परेशान हो गए तो एक दिन पत्नी ने कहा कि देखो ऐसे में तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, कोई सेवक ढूंढ के लाओ। तो त्रिलोचन जी चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा सेवक मिले जो जिसकी रुचि संतों को प्रति भोजन कराने में हो। ऐसा ना हो कि केवल वो तनख्वाह के हिसाब से काम करे कि मेरा महीना पूरा हो रहा है, ऐसे नहीं, उसकी रुचि ही वो अंदर से। यूं तो सेवक उन्हें बहुत सारे मिल रहे थे, पर वो हर किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आज समस्या होती ना, कार्यकर्ता चाहिए। अब कार्यकर्ता होता तो 2 प्रकार के होते। एक ऐसा सेवक होता है कि आगे पीछे दिखेगा पर कार्य नहीं करता है, वो केवल आपके आगे पीछे दिखेगा। एक वो विशुद्ध प्रेम वाला सेवक होता है जो कि आपको दिखेगा बहुत कम, पर कार्य बहुत कुछ कर देगा। उन्हें ऐसा सेवक चाहिए कि जो कार्य अच्छे से करे। परेशान हो गए, कोई मिल नहीं रहा था, पर सेवा बंद नहीं किए। और त्रिलोचन जी के यहाँ एक और समस्या कि उनकी पत्नी उनके अनुकूल नहीं थी। ज्यादातर ऐसे होता है कि यदि पति भगवत भक्ति में है तो पत्नी थोड़ा प्रतिकूल हो जाती है, और यदि पत्नी भगवत भक्ति में ध्यान रखने वाली है तो पति थोड़ा प्रतिकूल हो जाता है। यही गृहस्थ की 2 पटरियां होती हैं, और दोनों एक दूसरे को संभालते हुए कृष्ण चरणों में पहुंच जाए, यह गृहस्थ आश्रम की बड़ी सुंदरता होती है। विपरीत परिस्थितियां ही गृहस्थ का नाम है। किसी भी शहर में आप जाएं तो 2 रास्ते होते हैं, एक होता है ट्रैफिक वाला, एक होता है 4 लाइन
जो बाहर बाहर से निकाल देता है ना। अब जैसे इस समय पुरी से आप जाएंगे अंदर ही अंदर तो बड़ा जाम रहेगा, चारों तरफ भक्तों का तांता लगा है, बाहर से निकल जाओ, कोई समस्या नहीं। तो जो बाहर से निकल जाते हैं वो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं और सन्यासी हैं। और जो ट्रैफिक होकर के शहर को पार करके जाता है वो अकेला गृहस्थी होता है। उसके जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं, पर एक दिन वो अपने लक्ष्य तक भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। ये सन्यासी वगैरह जो ये किसका सहारा लेते हैं? ट्रैफिक का सहारा नहीं लेते, ये बाहर से निकल जाते हैं। इसलिए हम गृहस्थी बहुत अच्छे हैं, थोड़ी समस्या तो है हमारे आपके पास, पर हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण तो पहुंच जाएंगे। एक एक से राजा महाराज अम्बरीश जी वगैरह को देखिए, 60,000 1,00,000 पटरानियां, उसके बाद भी गृहस्थ पवित्र बना करके चले गए। तो त्रिलोचन जी गृहस्थ आश्रम तो था पर कोई संतान नहीं थी, धन का कोई अभाव नहीं था, पर एक सेवक उनको चाहिए। तो पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर वाले वो स्वयं एक दिन एक नौकर का भेष बना करके घूमते टहलते त्रिलोचन जी के पास आ गए। घूमते टहलते त्रिलोचन जी के पास, अब स्वयं प्रभु चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, कोई काम कराना चाहता हो तो हमसे करवा लो, कोई संतों की शीत प्रसादी परोसवाना चाहता है तो हमसे परोसवा लो, हम इस कार्य को बहुत दक्षता के साथ करेंगे। और अचानक दृष्टि पड़ी भक्त त्रिलोचन जी की, जाके उस बालक को बुलाए और कहा, आप कौन? बोले मेरे बारे में ज्यादा मत पूछिए कि मैं कौन हूं, आप बताइए आप मुझे क्यों बुलाए? बोले मुझे एक सेवक चाहिए। बोले किस लिए? बोले हमारे यहाँ नित्य संतों का भोजन होता है, तो संतों को अपने हृदय में बड़ो विशुद्ध प्रेम रखते हुए संतों को भोजन पवाए, ऐसा मुझे एक अच्छा सेवक चाहिए, बस हो गया। बोले अरे इसमें छोटी बात है, हम तो जन्म जन्मांतर से ही संतों की सेवा कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं। अब त्रिलोचन जी ने देखा कि दिखने में बड़ा छोटा सा गैठा सा लग रहा है, मैले कुचैले कपड़े पहन रखा है, पता नहीं कब से नहाया धोया नहीं है, बदन से स्मेल बहुत सुंदर नहीं आ रही है। ये कह रहा मैं बहुत दिन से संतों की सेवा कहाँ कर रहे थे तुम सेवा? अब पंढरीनाथ भगवान क्या बताएं कि मैं ही रामकृष्ण हूँ और मैं न जाने कब से सेवा कर रहा हूँ। बोले हो गए छोड़िए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मगर हमारी एक शर्त है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा सेवक करूंगा, संतों के चरण दबाऊंगा, सारा कार्य मैं एक बार में कर लूंगा। आपके जितने भी संत लोग आएंगे उनको भोजन पवाने में मुझे कोई समस्या नहीं है, मगर मैं जितना भोजन करूंगा वो भोजन आपकी पत्नी बना के देगी तभी मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। और वो मुझे भोजन हृदय से बना करके प्रेम से दे, जिस दिन उसका मन मेरे प्रति अच्छा नहीं होगा मैं बिना बताए चला जाऊंगा। बोले ठीक। अब उन्होंने सोचा कि कितना खाएंगे, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, मगर बोले ठीक है, नहीं एक बात और है। क्या? बोले मैं नित्य 1.5 से 2 मन भोजन करूंगा। कितना? नित्य 100 मन, 100 से 150 मन में भोजन करूंगा। मन मतलब होता 40 किलो का 1 मन होता है। अब विठल नाथ भगवान क्या बोले, मैं 150 मन भोजन करूंगा, ये सारा भोजन आपकी पत्नी ही बनाएगी तभी मैं करूंगा, वो भी एक वैष्णव नियम के अनुसार। बोले अच्छा ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि पत्नी को तो केवल इनके लिए ही भोजन बनाना है, बाकी सबकी व्यवस्था तो यही कर लेंगे। ठीक है, वो दौड़ करके गए, बोले देवी एक बड़े मुश्किल से बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा सा सेवक मिला है, देखो कुछ करना नहीं है, केवल तुमको भोजन बना के पवाना है, मगर उसकी शर्त है कि उसके प्रति विशुद्ध प्रेम रखना और किसी से कहना मत कि वो ज्यादा खाता है कि कम खाता है,
किसी से तो कह दोगे वो तो रूठ के चला जाएगा, वो चला जाएगा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। हमने इस जीवन में निर्णय लिया कि हमें पूरे जीवन संतों को अच्छा भोजन पवाना है और उनकी सीत प्रसादी मुझे पानी है। बोले ठीक, पत्नी ने कहा ठीक है। अब तो सोचे कि बताओ एक और पकड़ ले आए, पता नहीं कहां से। तब बड़े भाव के साथ भक्त त्रिलोचन के यहाँ रहने लग गए। नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम अंतर्यामी है। क्या नाम है? अंतर्यामी। और प्रभु का एक नाम अंतर्यामी ही है। अब वो भक्त त्रिलोचन के यहाँ रहने लग गए, बड़े भाव से संतों को भोजन पवाते रखते। कोई संत आता तो स्वयं ही दौड़ करके चले जाते। उसके मन में ये है कि मैं जल्दी से स्नान कर लूं, भोजन कर लूं। तो प्रभु तो पहले से जानते थे सबके मन की, बोले आपको भूख लगी है, चलो चलो जल्दी से मैं आपको भोजन पवाता हूं। ऐसा भाव। कोई संत थके हुए रहते थे बेचारे, परिक्रमा करके आए गुजरात से, द्वारकापुरी से इत्यादि घूमते हुए, हरिद्वार से तीर्थाटन करते, जगन्नाथपुरी से घूमते जा रहे तो थक जाते थे, तो वो उनके चरणों को दबाने लग जाते थे ताकि इनकी थकान दूर हो जाए। जो संत आए त्रिलोचन जी को बुला करके कहे कि वाह आपका सेवक बड़ा प्यारा है, बड़े अच्छे से भोजन कराता है, चरण भी दबाता है, दक्षिणा भी देता है और सदैव हमारे रुचि रुचि हिसाब से ही कार्य करता है, उसके विपरीत कुछ तो करता ही नहीं है। जैसी हमारी रुचि होती है ठीक वैसे ही वो कार्य करता है। जब ऐसा कहा, बोले ठीक है, बहुत अच्छा। बड़े अच्छे से खुशहाली भक्त त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न रहने लग गए और बस्त संतों की सेवा चलने लग गई। संत भी बड़े प्रसन्न। कहीं गली गलियारे में कोई संत एक दूसरे को मिल जाए, कोई संत एक दूसरे से पूछ ले भैया मुझे उत्तम ठहरने की व्यवस्था कहीं मिल जाएगी। बोले अरे पंढरपुर में ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, भक्त त्रिलोचन के यहाँ चले जाओ तो उनके यहाँ एक अंतर्यामी नाम का सेवक है, वो आपकी बड़ी अच्छी सेवा करेगा, चले जाओ। अरे भैया अब तो कोई भी रास्ते से कहीं दूर दराज जा रहा, बोले किसी की इच्छा नहीं भी है तब भी बोले चलते चलाते एक बार अंतर्यामी उनके यहाँ जो सेवक है उससे मिल लेंगे। बड़ा प्यारा बालक है, कम से कम एक बार देखिए। सेवा बड़ी प्रिय होती है, सेवा बड़ी प्रिय होती, हृदय में बसने वाली सेवा होती। कोई सेवा करे तो सेवक बड़ा प्रिय होता है, उसके प्रति आनंद प्रेम होता है। तो अंतर्यामी जी के प्रति संतों का बड़ा लाड़ चाव हो गया। अब उनके नहीं पता था कि ये साक्षात प्रभु है, उन्हें नहीं पता। एक दिन उनकी पत्नी घूमते घमामते पड़ोसी के यहाँ गई तो माताओं में अक्सर चर्चा तो हो ही जाती है। पूछ लिया कि क्या बात है, तुम बहुत दिन से दिखी नहीं, पहले तो तुम रोज ही आ जाते थे हमारे घर पे, हमारी आपकी बड़ी बातें होती थी, हाल चाल हो जाता था। इस समय तुम बड़ी थकी थकी सी रहती हो, चेहरे में वो मुस्कुराहट नहीं है, तेज नहीं है। बोले हो गया सखी बस ऐसे ही, पूछो मत। बोले बता दो, हम किसी से कहेंगे नहीं। अच्छा माताओं में होता है कि तुम मुझसे बता दो, हम किसी से नहीं कहेंगे। आइए कह कह के वो सबसे कह देती है, बड़ी समस्या है। एक छोटी सी बात जान, एक जगह है, एक सज्जन दिशा मैदान गए बाहर, दिशा मैदान समझिए। तो वो अपने पत्नी से आकर बताए कि पता नहीं आज पेट में गुड़गुड़ सी थी, सुबह हमारे पेट से एक पंख निकला है कौवे का। अपने पत्नी से बताया कि कौवे का एक पंख निकला है। तो पत्नी अब ये बात कहां से पचे। अब वो जैसे तैसे पेट मड़ोड़ के रात भर सोई पड़ी थी, सुबह उठी बड़े भाव से और पड़ोसी के यहाँ पहुंची। अरे बड़ा टेंशन है, क्या बताएं। क्या? बोले कल हमारे पति के पेट से 10 पंख निकले हैं।
उसने दूसरे से बताया। अब तीसरे को ये बात बड़े आश्चर्य की, पंख निकले, कौवे के पंख पेट में क्या कर रहे थे? तो तीसरे ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, उसके फलाने के पति के पेट से एक कौवा निकल के भाग गया है। मतलब एक पंख की बात कौवे में बदल गई। तो ये कह करके आपस में कि किसी से नहीं कहेंगे, कह कह के वो सबसे कह देती। कभी कभी ये इस चक्कर में जो नहीं कहना चाहिए वो घर की राज की बात भी कह देती है। इसलिए निर्णय ले लेना चाहिए कि इनसे हर चीज नहीं बतानी चाहिए, और नहीं बताओगे तब भी समस्या। आजकल हमसे तुम कुछ बताते नहीं हो, बता दिया करो, हम किसी से बताएंगे नहीं। आइए कह करके फुसला के सब पूछ लेते। तो वो पड़ोसी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से पूछ लिया कि क्या बात है, इस समय तुम्हारे चेहरे में वो तेज, वो सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी थकी सी रहती है। बोले सखी पूछो मत, बड़ी हालत खराब है, किसी से कहना मत। क्या बोरे, हमारे पति देव पता नहीं एक सेवक पकड़ ले आए हैं कहीं से, वो नित्य 1.5 मन खाता है। तो सखी सुबह 4 बजे से बनाने लग जाती है, तो दोपहर तक बनाती हूँ, फिर जब वो पा लेता है तो 3 बजे से 5 बजे तक तो मैं बर्तन धोती हूँ उसके बने बनाए, और फिर 5:30 बजे से फिर जुट जाती हूँ, तो 9 बजे तक फिर बनाती हूँ, और वो 10 मिनट में आकर चट कर जाता है। पूछो मत मेरी क्या हालत है। बस इतना कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी, उन्होंने शर्त रखी थी कि किसी से कहना मत, बताना मत, और अब अंतर ध्यान हो गए। विठलनाथ जी वहां से चले गए और अपने स्वरूप में जाकर के समाहित हो गए। अब इधर भक्त त्रिलोचन यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढने लग गए, कहीं भी अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी, हर किसी से रास्ते रास्ते पूछते बेचारे कि पता नहीं बड़ा अच्छा सेवक मिला था, दोबारा ऐसा कोई भक्त मिले न मिले, अब हम कहां से ढूंढ लाएंगे, पता नहीं हमारी अर्धांगिनी ने क्या कुछ बोल दिया, जाने अनजाने में क्या कह दिया होगा। जाकर पूछा तुमने कुछ कहा तो नहीं? कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस बात ही बात में इतना कह दिया था कि बहुत खाता है, मैं बनाते बनाते मैं थक गई हूँ, बोलो बस इसीलिए तो चला गया। उसकी शर्त थी कि किसी से कहना मत, जब तक तुम्हारे पत्नी की रुचि होगी तब तक ही हम रहेंगे, जब हम उनके मन में हमारे प्रति अरुचि हो जाएगी तो फिर हम नहीं रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। अब लग रहा था कि त्रिलोचन जी के प्राण निकल जाएंगे, तभी आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन जी आप परेशान न होइए, मैं आपका ही अपना सेवक। पुंडरीक भगवान ने क्या कहा कि मैं आपका ही अपना सेवक पंडरीनाथ हूँ और तुम्हारी सेवा के लिए आया था, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ।